गर्मी में दो बेटे वर्सेस दो सास की पसंद वाली बहू का पहनावा। चांदपुर गांव में शहर के दो भाई यश और राज अपने दोस्त नवीन की बहन की शादी में आए थे। गर्मी इतनी भीषण थी कि दोनों भाई से गर्मी बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। बाप रे, रात के समय भी गांव में इतनी गर्मी हो रही है कि पसीना आ रहा है। मैंने तो सुना था रात को गांव में बहुत ठंडक ज्यादा होती है। हाँ भाई, मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन पसीने से शर्ट भीग गई है, हवा भी नहीं लग रही है। लोग पंखे के सामने खड़े हुए हैं। क्या करें, दोस्त के बहन की शादी है, वरना गांव में कहाँ मन लग रहा है। कल सुबह होते ही घर से निकल जाएंगे। फिलहाल तो ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक मिल जाती तो मजा आ जाता। ये लीजिए ठंडा ठंडा नींबू पानी का शरबत पीजिए, क्योंकि यहाँ तो कोल्ड ड्रिंक मिलना थोड़ा संभव सा है। बिल्कुल जैसे ही आप इस ठंडे ठंडे नींबू पानी को पियेंगे आपकी गर्मी भाग जाएगी, क्योंकि ये मटके का पानी है जो गांव में काफी ज्यादा ठंडा होता है। इसके आगे बर्फ फीकी है। हाँ, थैंक यू। हमें देखकर आप ये ठंडा नींबू पानी लेकर आई हैं। सच में काफी रिफ्रेशिंग है। मेरी तरफ से भी थैंक यू आप दोनों को। वैसे आप किसके साइड से हैं? हम तो लड़के वालों की तरफ से ही हैं। और हम लड़की वालों की तरफ से। संध्या जैसे ही जाती है उसका दुपट्टा यश की घड़ी में अटक जाता है, तो यश मुस्कुराकर उसका दुपट्टा निकालता है। इतने में गांव का जानने वाला मुकेश घूरते हुए, अरे आंखें नीची कर, अपने गांव की छोरियों को ऐसे ताड़ रहा है। शर्म कौन नहीं आवे तुझे? तुम्हारे शहर में ये सब होता होगा, गांव में नहीं चलेगा ये सब। अरे माफ करिए अंकल जी, लेकिन आप हमें गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और तुम दोनों अभी तक खड़े, जाती क्यों नहीं हो? जा रहे हैं काका जी। दोनों लड़कियां वहां से जाकर शादी की रस्म देखने लगती हैं। मुकेश भी सुनाकर चला जाता है। भैया ये कितने डरावने अंकल थे, हल्क जैसे। डरावने हैं तो हमें भी हंसाना आता है, कॉमेडी कर देते। क्या है रे हल्कू, क्यों चिल्ला रहा है हल्कू? हाँ भैया, बहुत फनी जोक था, हंसी बिल्कुल नहीं आ रही है। अरे ज्यादा मत बन। वैसे नींबू पानी पीकर थोड़ी राहत तो मिली। तुम दोनों यहाँ हो, तुम्हें कुछ खाने पीने के लिए चाहिए? वैसे मेरी बहन की विदाई हो गई है। तेरी आंखें नम है, चला थोड़ा बाहर खुली हवा में बैठते हैं, यहाँ बहुत भीड़ है। तब यश अपने दोस्त को खटिया की तरफ ले जाता है, जहाँ थोड़े बहुत मच्छर काट रहे थे, लेकिन हवा भी चल रही थी। सामने खेत था। नवीन अपनी बहन को बहुत याद करता है और फिर यश राज उसे सुलाने के बाद खुद भी वहीं सो जाते हैं। तो करवट बदलते हैं और इसी तरह सुबह हो जाती है। पक्षियों की चहचहाहट और मुर्गे की बांग से 6 बजे ही दोनों भाई उठ जाते हैं। सुबह हो गई, बहुत गर्मी लग रही है, ठीक से सो भी नहीं पाया। भैया आपका दोस्त कहाँ है? अरे मुझे क्या पता, मैं तो अभी जागा हूँ। शायद काम में लग गया होगा, शादी के बाद भी बहुत काम रहते हैं ना। अरे वैसे जो भी बोलो, रात को जो लड़कियां आई थी अच्छी थी ना? हाँ भैया, मेरा तो दिल भी आ गया है। बड़ा दिल आ गया है? याद है ना रात वाला चाचा कैसे बोल रहा था, हल्कू कहीं का। तभी नवीन की माँ दोनों को चाय नाश्ते के लिए बुलाती हैं। दोनों नहाने जाते हैं, लेकिन बाकी के लोग नहा रहे होते हैं, तो दोनों इंतजार करते करते खेत में मस्ती करते हैं। गाने को गिटार की तरह लेकर बजाने लगता है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अबे ओए DDLJ के नकली शाहरुख खान, अपने आप को असली राज मत समझ। यहाँ तुझे कोई सिमरन नहीं मिलने वाली है। लेकिन राज, मुझे बहुत गर्मी लग रही है यार, ठीक से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, चक्कर से आ रहे हैं। अरे मैंने आपको बोला था ना रात को खाना खा लो, लेकिन नहीं, आपने सिर्फ वो नींबू पानी ही पिया है। हालत तो खराब होगी ना, ऊपर से गर्मी है यहाँ। हम नवीन भाई के घर से दूर आ गए हैं, चलो इस खेत को पार करके जल्दी नहाकर कुछ खा लेना। यश और राज थोड़ा सा ही खेत पर रहते हैं और फिर सूरज की तेज गर्मी से यश परेशान होता है। बीपी लो होने से चक्कर खाकर बेहोश हो जाता है। इतने में राज मदद की गुहार लगाता है। अरे कोई है, मेरी बात सुनो, मेरे भैया बेहोश हो गए हैं, अरे कोई मेरी मदद करो। तब वहां संध्या और प्राची आते हैं और ट्यूबवेल से पानी लाकर संध्या यश के चेहरे पर छिड़कती है। आंखें खोलिए, आप ठीक तो है, होश में आई हैं। भैया उठो ना, भैया मुझे बहुत टेंशन हो रही है। संध्या दोबारा से यश के ऊपर पानी छिड़कती है। गांव वाले लोग दूर से दोनों को इस हालत में देखकर गलत समझते हैं। इतने में यश को होश आ जाता है। काका मुखिया, संध्या, प्राची का पिता और होने वाले ससुर वहां पहुंच जाते हैं। बेशरम, ये तूने क्या किया? एक पराई लड़की के साथ खेत में गुलछर्रे उड़ा रही है। और प्राची, तू भी शर्म नहीं आती? तुम दोनों को शादी होने वाली है और ऐसी हरकतें।
का ऐसा मत बोलिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो इस भले लड़के की मदद कर रहे थे। आपका शुक्रिया, आपने मेरी मदद करी। आप दोनों वही है ना जो रात को भी नींबू पानी पिला रही थी? अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। संध्या, प्राची, तुम दोनों ऐसा करोगी मुझे पता नहीं था। देख ले बाबूलाल, तेरी दोनों बेटियों ने क्या गुल खिलाया है। 4 दिन बाद शादी और ये दोनों ऐसा कर रही हैं खेत में। आपको गलतफहमी हुई है मुखिया जी, हम दोनों बस इनकी मदद करने आते हैं। अरे बेशर्मो, कुछ नहीं तो अपने रिश्ते का तो ख्याल रखती जहाँ रिश्ता जुड़ा है। अरे ये क्या बाबूलाल जी, आपको क्या लगता है मैं आपकी दोनों बेटियों के बारे में पता नहीं चलेगा? आ गई हमारे कानों तक ये बात और अब हमें ये रिश्ता नहीं करना। अरे आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं ऐसा मत कीजिए अंकल जी, हमारी न सही अपनी बेटियों पर तो विश्वास कीजिए। वो क्या कह रही हैं? हाँ अंकल जी। अरे अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है बाबूलाल, हम आपकी दोनों बेटियों से रिश्ता तोड़ रहे हैं। ये सुनकर जगदीश चला जाता है। बाबूलाल उसके आगे बहुत हाथ जोड़ता है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। तब वो अपने सिर पर जोर जोर से मारता है। फिर अपनी दोनों बेटियों को थप्पड़ मारने वाला होता है कि यश, राज उसका हाथ पकड़ लेते हैं। बस कीजिए अंकल, अब बहुत ज्यादा हो रहा है। अरे तुम दोनों ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाई और तुम दोनों हो कौन जो मेरी बेटी के साथ यहाँ हो? मेरी दोनों बेटियों का रिश्ता टूटा है सिर्फ तुम्हारी वजह से। कुछ दिनों में उनकी हल्दी मेहंदी शादी थी, सब पर बात कर दिया। आपको और मेरी बेटियों से शादी कौन करेगा? अरे बाबूलाल, अब तुम्हारी बेटियों से कोई शादी नहीं करेगा। हम करेंगे, हमें ये दोनों पसंद है अंकल, आप चिंता मत कीजिए। आपकी बेटियों को अच्छा फ्यूचर ही मिलेगा हमारे साथ। तभी मुकेश दोनों का गिरेबान पकड़ लेता है। अरे तुम दोनों की वजह से एक तो दोनों बच्चों का रिश्ता टूट गया और तुम्हारी हिम्मत इतनी कि तुम खुलेआम गांव में ये बोल रहे हो कि हमारी बच्चों को पसंद करते हो, उनसे शादी करोगी। या हाँ, ये सब नहीं चलता। अरे हल्कू चाचा, ज्यादा हवा में उड़िए मत। उनके पिता ही तो बोल रहे हैं कि अब उनसे शादी कौन करेगा। हम अच्छे खानदान के शहर के लोग हैं, ऐसे वैसे नहीं। अंकल आप बताइए, आप अपनी दोनों बेटियों का हाथ हमारे हाथ में देना चाहते हैं? वो हमेशा सुखी रहेंगी। हाँ अंकल, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप हमारे घर भी चल लेना। बाबूलाल हाँ कर दे इस रिश्ते के लिए, क्योंकि वैसे भी तेरी लड़कियों से कोई शादी नहीं करने वाला। हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। अपनी बेटियों के लिए ये रिश्ता, तुम दोनों को गांव के मंदिर में ही मेरी बेटियों से शादी करनी होगी। हाँ ठीक है, हम तैयार हैं। फिर गांव के सभी लोग उन दोनों लड़कों की शादी संध्या और प्राची से कर देते हैं। शादी होने के बाद गांव वाले उन्हें विदा दे देते हैं। तब यश अपने पिता हरीश को फोन करता है। अरे यश, राज, तुम दोनों घर कब आ रहे हो? तब से तुम्हारी माँ तुम्हारी राह देख रही है। पिताजी, हम शाम तक घर पहुंच जाएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हम यहाँ शादी में आए थे और गांव वालों ने हमें गलत समझ लिया। मजबूरी में हमें यहाँ की लड़कियों से शादी करनी पड़ी। लेकिन लड़कियां बहुत अच्छे स्वभाव की हैं, संस्कारी हैं, हमें पसंद भी हैं। लेकिन माँ नहीं मानेंगी क्योंकि वो दोनों गांव की हैं। अब आप ही संभाल सकते हो। हाँ पापा, अब ये मैटर आपको ही संभालना होगा। अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ हरीश राठौर है। तुम घर आओ, मैं अपनी बहुओं की राह देख रहा हूँ। फोन कट जाता है। दोनों लड़कियों की आंखों में आंसू होते हैं। वो कार के अंदर बैठे होते हैं। उसी वक्त हमें जो फैसला सही लगा हमने कह दिया। तुम दोनों राजी हो ना हमसे शादी करने में? चिंता मत करो, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। हमें भी आप पसंद है, लेकिन जिस तरीके से सब कुछ हुआ उसमें पिताजी की इज्जत पर बात बनाई है, इसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, क्योंकि गांव में इस चीज के लिए बहुत टॉर्चर किया जाता है। हरीश चिंता मत करो, कुछ दिनों बाद तुम अपने घर मिलने आ जाना। दोनों भाई दोनों बहनों को सहानुभूति देते हैं। शाम तक दोनों भाई घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही दरवाजे पर अनीता अपने दोनों बेटों को वरमाला और उनकी पत्नी के साथ देखती है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। ये सब क्या है यश और राज? तुम दोनों गांव में शादी के लिए गए थे या शादी करने गए थे? और तुम मुस्कुरा कर क्या खड़े हो? तुम्हारे दोनों बेटों ने मेडल वाला काम किया है क्या? मैं शादी को नहीं मानती हूँ। कौन है ये लड़कियाँ? कहाँ की हैं? स्टैंडर्ड की है कि नहीं? मैं क्यों अपनाऊं? देखो, तुम बात को बड़ा कर रही हो, एक बार बच्चों की भी आवाज सुन लो। माँ, परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि हमें शादी करनी ही पड़ी। हाँ माँ, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगी ये। अनीता, गुस्सा थूक दो, अब बच्चों की शादी हो चुकी है। तुम अपनाओगी नहीं तो समाज बातें बनाएगा, और जो भी बातें बच्चे मुझे पहले ही बता चुके हैं, जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब आपने इनका साथ दिया, मेरे बेटे अपनी पसंद की बहू ले आए, तो मैं फिर जिंदा क्यों हूँ? मेरे तो सारे अरमान चकनाचूर कर दिए इन दोनों ने। माँ जी, भगवान के लिए ऐसी बातें मत कीजिए, हमें एक मौका दे दीजिए, हम आपका पूरा घर अच्छे से संभाल लेंगे। हाँ माँ जी।
पता नहीं वो कौन सा मनुष्य दिन था जब तू उन दोनों ने इन दोनों को देखा और पसंद कर लिया। मैंने तो सोचा था कि पढ़ी लिखी अमीर बहू लेकर आऊंगी, लेकिन तुम तो गंवार घूंघट वाली गांव की ले आए। मम्मी पापा सही कह रहे हैं, अब तो शादी हो चुकी है दोनों भैया की। अनीता, अपनी बहू का गृह प्रवेश कर दो। मुझे इनका कोई गृह प्रवेश नहीं करना। सलोनी तू कर दे। जब सलोनी अपनी दोनों भाभियों की आरती करके चावल का कलश गिरवाती है और दोनों का गृह प्रवेश करती है। भाभी, इस प्यारे से ससुराल में आपका स्वागत है। इतनी गर्मी हो रही है, आपको घूंघट में गर्मी नहीं लग रही? और आपकी साड़ी भी तो मोटी है। अब इतनी गर्मी तो सही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, घूंघट भी तो परंपरा होती है ना, जिसे हम तोड़ नहीं सकते। चिंता मत करो, यहाँ तो एसी लगा हुआ है, गर्मी भी नहीं लगेगी। फिर उस दिन बाहर से खाना आता है जिसे खाकर सब सो जाते हैं। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुंदर सी साड़ी में पल्लू करके तैयार हो जाती है और घर का फिर कोना कोना चमका कर रसोई में खाना तैयार कर देती है। प्राची, अभी तक कोई नहीं आया, चल दिया भी जला देते हैं। तब दोनों बहू मंदिर में दिया जला देती हैं। पूरा घर धूप बत्ती की खुशबू से महक रहा था। इतने में बाकी लोग भी उठ कर आते हैं। क्या बात है, आज तो पूरा घर नया सा लग रहा है। ये सोफा तो इस तरफ था, यहाँ कैसे आया? अरे सच में घर को एक नया रूम मिल गया है। अरे यह सब तो मेरी दोनों संस्कारी बहुओं ने किया है। क्यों बहुओं? अरे बेटा, अभी तक घूंघट करोगी? देखो, यहाँ पर यह सब नहीं होता, लेकिन तुम सिर पर भी पल्ला कर सकती हो, किसी को बुरा नहीं लगेगा और तुम्हारी परंपरा भी रह जाएगी। शुक्रिया पापा जी। दोनों बहू अपना घूंघट करके सिर पर पल्ला कर लेती हैं। तभी अनीता आकर, कि मेरे घर को किसने चेंज कर दिया, फर्नीचर इधर उधर हो गए और सफाई भी काफी ज्यादा। माँ जी, हम सुबह जल्दी उठे थे, इसलिए हमने घर की साफ सफाई कर दी और टेढ़े मेढ़े सोफों को ठीक जगह लगा दिया और खाना भी बना दिया, पूजा भी कर दिया। ऋषि, ये तुम्हारी कैसी संस्कारी बहुएं हैं जो घर आते ही अपना राज चला रही हैं? देखो कैसे सेटिंग बदल दी। इसे सेटिंग बदलना नहीं, घर को सजाना कहते हैं। बहू के कदम पड़ते ही घर मंदिर हो गया। फिर सभी लोग दोनों संस्कारी बहू के हाथ का खाना खाते हैं, जिसे खाकर खुश हो जाते हैं, लेकिन जानबूझकर अनीता कमी निकाल देती है। इसे खाना कहते हैं? मुझे तो इसमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ऊपर से इनका पहनावा तो देखो गांव टाइप की है। पता नहीं मैंने अपने दोनों बेटों के लिए क्या क्या सोचा था, सब बर्बाद हो गया। अरे क्या बात कर रही हो मम्मी, इतनी अच्छी तो आलू की कचौड़ी और दही बनाया है, पहनावा भी अच्छा है। तू तो यही कहेगा, तेरी पसंद की लुगाई जो आ गई है इस घर में। माँ जी, ये देखिए आपकी पसंद का चावल बना है, एक बार खाकर देखिए। मुझे जो खाना है मैं खा लूंगी, तेरी परमिशन की जरूरत नहीं है मुझे। सच में भाभी, आप दोनों ने बहुत बढ़िया खाना बनाया है। और इसीलिए मेरी तरफ से तुम दोनों की पहली रसोई का शगुन ये रहा। हरीश दोनों बहुओं को साड़ी और जेवर देता है। शुक्रिया पापा जी। भाभी, लंच पैक कर दीजिए ना, बहुत अच्छा बनाया है, अब ऑफिस जाना है। जी देवर जी। तब दोनों बहुएं अपने पति और दोनों देवर का लंच पैक कर देती हैं, जिसके बाद चारों ऑफिस चले जाते हैं और दोनों आज्ञाकारी बहू की तरह रसोई समेटती हैं। एक हफ्ता गुजर जाता है। दोनों बहू अपने ससुराल की जिम्मेदारी बड़े अच्छे से संभालती हैं। एक दिन पड़ोसन अनुष्का उनके घर आती है। क्या बात है अनीता, तूने चुपके चुपके अपने दोनों बेटों की शादी कर दी और गली में किसी को खबर तक नहीं की, ना मुंह दिखाई पर बुलाया। मेरे बेटों ने अपनी पसंद की शादी की है, मेरे पसंद की नहीं, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया और ये शादी भी गांव से करके आए हैं। पर जो भी बोलो, तेरी दोनों बहुएं बहुत आज्ञाकारी और संस्कारी है और उनका पहनावा तो मुझे बहुत पसंद है। सादगी से रहती है, पूरा पल्लू करके, फुल स्लीव साड़ी पहनकर, वो भी इतनी गर्मी में। भैया, मेरे से तो साड़ी नहीं पहनी जाती, इसलिए कूलर के आगे बैठी रहती हूँ। मैं खुद एसी के कमरे में रहती हूँ। इस बार तो गर्मी अप्रैल से भी पहले ही आ गई है। हाँ सच में। अरे आंटी जी, आप नमस्ते नमस्ते। तब संध्या अनुष्का के पैर छू लेती है। जीती रहो बहू, सदा सुहागन रहो। वाह, जैसे दूर से देखा था पास से भी बिल्कुल संस्कारी हो। तारीफ करके इसको चने के झाड़ पे मत चढ़ा। हमारी नोकझोंक तो होती रहेगी, मैं चलती हूँ। ये कहकर अनुष्का चली जाती है। 2 महीने गुजर जाते हैं। दोनों बहू भरी गर्मी में भी फुल स्लीव ब्लाउज और साड़ी पहनकर खाना बनाती थी। ये देखकर घर वाले भी हैरान थे। माँ जी, पापा जी, ये लीजिए आपकी गरम गरम पूरी और सलोनी तुम्हारी आलू गोभी की सब्जी। प्रेम, ओम तुम्हारे लिए ओट्स का ब्रेकफास्ट, सब रेडी है। सब तो ठीक है भाभी, लेकिन आप दोनों इतनी देर से रसोई में लगी हो। गर्मी से देखो आप दोनों का क्या हाल हो गया है। गर्मी नहीं लगती है क्या आपको? अब गर्मी तो लगती है, इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन ये साड़ी कंफर्टेबल है, सूती जो है। छी, एक नंबर का बकवास पहनावा है इन दोनों का। अरे थोड़ा सा इन्हें मॉडर्न बनने की जरूरत है। अब भले ही गांव से आई हैं,
ये नहीं कि थोड़े हल्के कपड़े पहन ले।